हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड संदीप सिंह फ्रॉम मिडिल क्लास ट्रेडर्स। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज जो हम लाइव ट्रेड एग्जांपल लेकर आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का चार्ट दोस्तों आपकी आंखों के सामने है। जो 5 मिनट का चार्ट जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, एक सिंपल सी 20 पीरियड की मूविंग एवरेज जो है, सिंपल मूविंग एवरेज वो चार्ट पर प्लॉट की गई है। सिंपल मूविंग एवरेज है। ठीक है, टाइम पीरियड इसका जो है वो 20 का है। तो दोस्तों मैं नॉर्मली अगर बात करूं ट्रेड करने की, यहाँ पर जो है बाइंग ट्रेड जो है दोस्तों एक्सीड हो रहा है। ये एक एग्जांपल है, लाइव ट्रेड नहीं दिखाया जा रहा। सिंपल एक एग्जांपल लिया जाएगा कि अगर यहाँ पर ट्रेड करना है तो ट्रेड करने के लिए ज़रूरी क्या है, एक बिगिनर ट्रेड कैसे करे, एक जो मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहा उसको मार्केट को देखना कैसे है, नज़रिया कैसे देखना है। ठीक है, तो नॉर्मली तौर पर हम लोग क्या करते हैं कि जो देखते हैं बिगनर्स होते हैं उनको एज ए एक न्यू न्यू जो मार्केट में आते हैं वो गलतियां बहुत करते हैं मार्केट में आकर, है ना। तो वो कहीं पर भी बाइंग कर दी, कहीं पर भी सेलिंग कर दी, ऐसे नहीं करना है। चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि एक बिगनर मार्केट को कैसे देखे। तो अगर हम हाल ही की बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है काफ़ी ज़्यादा फॉल कर रहा था, है ना। तो 1 मिनट दीजिएगा बस। यहाँ से आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूशन में फॉल करता हुआ मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, और नीचे आने के बाद में अगर देखिए एक सिंपल प्राइस एक्शन का बिहेवियर अगर समझें तो आपने पहले इतना तो समझा ही होगा, सीखा ही होगा। अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरी भी पहली भी वीडियोस आपने काफ़ी वीडियोस वॉच की हुई हैं तो इतना तो पता ही होगा, मार्केट अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। मार्केट का ट्रेंड को पहचानना हमारा बहुत ज़रूरी है। अगर हम मार्केट का ट्रेंड नहीं जानते हैं तो मार्केट हमें हमेशा ही धोखा देगा, लॉस देगा। हमें कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें मार्केट का ट्रेंड जानना ज़रूरी है। मार्केट का ट्रेंड आप देख रहे हो कि नीचे आ रहा था, है ना। लेकिन ये जो स्विंग हायर हाई है, इस हायर हाई को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया और मार्केट जो है अब इस हायर हाई को जो है वो एज ए सपोर्ट जो है वो लेके चल रहा है। आपकी आंखों के सामने है। इसको अगर मैं जूम करूं थोड़ा सा चार्ट को, ठीक है, अगर चार्ट को जूम करूं और इस पर्टिकुलर हायर हाई पर मैं अगर एक, चलिए ग्रीन लाइन ले लेते हैं, ब्लू लाइन इसको मैं लगा देता हूं। चलिए, क्या मार्केट अब इसी लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है? देखिए, अगर किसी को यही नहीं पता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करना है ना, तो वो मार्केट से पैसा कैसे कमा सकता है, मुझे ये बताइए, है ना। वो तो धोखा ही खाएगा ना। उसको पता ही नहीं है कि ब्रेकआउट कहाँ हुआ है, कि कहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग हो रही है। अगर स्ट्रक्चर मैपिंग की बात करूँ, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाने नहीं आया हूँ। मैं सिंपल सा एक नज़रिया दिखा रहा हूँ। आपकी आइज़ जो हैं, जो बंद पड़ी हुई है ट्रेडर्स की, उसको थोड़ा सा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए मार्केट का बिहेवियर चेंज हो चुका है। अभी भी लोग सेल कर रहे हैं, है ना। इंट्राडे प्लेयर जो हैं खास करके, उनके बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। आप ट्रेड करने आए हो, आप देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आकर बिहेवियर चेंज कर चुका है, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर हो चुका है। जो एसएमसी में ट्रेड करते हैं, चाहे जो प्राइस एक्शन को यूज़ करते हैं, जो फॉर्मूला को हमारे यूज़ करते हैं, सभी के लिए स्ट्रक्चर मैपिंग जरूरी है। देखिए, चाहे प्राइस एक्शन है, चाहे फॉर्मूला है, चाहे एसएमसी को आप सीख रहे हो, तो इतना जान लीजिएगा कि जो स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं जानता वो ट्रेडिंग से दूर रहे, उसका भला नहीं हो सकता, वो लॉस कर दे। ठीक है, अभी यहाँ से देखिए मार्केट इसी लेवल को एज ए सपोर्ट चल रहा है। तो हमें बाइंग कहाँ बना कर चलनी है? बाइंग बना के चलनी है इसी सपोर्ट लेवल के आसपास। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अगर स्ट्रक्चर मैपिंग को हम सीख जाएंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज की बाइंग के प्राइस बता रहा हूँ कि कितनी बार मार्केट ने हमें सुबह का बाइंग दिया है। ठीक है,
एक तो बाइंग ओपनिंग होते ही यहाँ से बाइंग था, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, उसके बाद मार्केट क्या यहाँ से बाइंग देकर गया था, और यहाँ पर अगर एक बात माने कि यहाँ पर एक स्टॉप लॉस चला गया, एक यहाँ पर टारगेट आया, वो ये एक स्टॉप लॉस गया, ठीक है। अगर स्कैल्पिंग की बात करें तो यहाँ पर एक और बाइंग मिला जो हमारा कंफर्म हो गया, मतलब कि एक ट्रेड, दो ट्रेड, ये थर्ड ट्रेड, अभी जो है फोर्थ ट्रेड चल रहा है दोस्तों। वैसे तो मेरा कहना ये है दोस्तों, मैं अपने स्टूडेंट्स को, जो मेरे स्टूडेंट्स की वीडियो देख रहे हैं उनको भी मेरे बारे में पता है, मैं सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि दिन का ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो ट्रेड। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा दोस्तों यही बोलता हूँ कि दिन के एक से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा करना है, एक या दो ट्रेड कीजिए, ठीक है। एक या दो ट्रेड दिन का करना चाहिए, एक या दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रेड मिला, सेकंड यहाँ पर मिला, इसका स्टॉप लॉस गया, ठीक है। अभी थर्ड ट्रेड यहाँ पर मिला, ठीक है। अभी फोर्थ ट्रेड चल रहा है, पहला टारगेट लगा, ठीक है, दूसरे का स्टॉप लॉस गया, तीसरे का टारगेट लगा, फोर्थ भी टारगेट के आसपास है। अगर इंट्राडे करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, अगर स्ट्रक्चर मैपिंग जानते हो, सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग ही आती है तो इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इसके अलावा और कुछ सीख लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है। अभी मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए हैं कि कहाँ कहाँ हमारा ट्रेड बन रहा है, ठीक है। तो कौन सा लेवल बाइंग जोन है आज के लिए बैंक निफ्टी का चल रहा है, वो ये सारा बाइंग जोन ही है दोस्तों। ये बाइंग जोन है, ये बाइंग जोन है, वो ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किए हुए इसके अंदर जो भी मार्केट घूम रही है ये सारा सपोर्ट है। ये पूरा जोन के अंदर मार्केट चल रही है, इसी जोन के अंदर मार्केट रहेगी। अगर ये वाला जोन यहाँ से ब्रेकआउट नीचे की ओर होता है तो वहां से एक बड़ा फॉल आने के लिए दिख सकता है, ठीक है। मतलब कि 200-300 पॉइंट का फॉल यहाँ से दिख सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। नहीं तो यही होगा, इसको अगर यहाँ पर आकर थोड़ा सा नीचे मार्केट टच करती है, ब्रेक करती है, वो यहीं से भाग जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये लेवल जो है यहाँ पर मार्केट आती है और यहाँ पर डाउन ट्रेंड शो करती है, ठीक है, तो यहीं पर सेलिंग कर देते हैं, तो वो भी मरते हैं। ऐसे करना नहीं चाहिए। हमेशा क्या होता है कि जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यूशन कैसे होगा, मार्केट आएगा, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन कर कर जब रीटेस्ट करने जाए यहाँ पर सेल बनाना चाहिए एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन नीचे की ओर आएगी। ये है स्ट्रक्चर का मैपिंग का तरीका, है ना, ट्रेड करने का तरीका भी और स्ट्रक्चर मैपिंग करने का भी तरीका, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों मार्केट जो हमारे ट्रेड जो है वो बाय की ओर दिख रहे हैं, ठीक है। तो आज तो भैया बाय की ओर ही सारा इशारा है। तो आज की डेट आपको बता दूं, 29 जैन है, ठीक है, 2024 है, ठीक है। टाइम की बात करूं तो अभी 1 बजने को है, ठीक है, जब मैं ये लाइव वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो लेवल्स आपकी आंखों के सामने है, ध्यान में रखना, ये सारे लेवल्स जो है वो बाइंग के हैं, ठीक है। अगर लेवल्स की बात करें 45,600 से लेकर 500 की बात करके ले चलते हैं। यहाँ पर 45,500 से लेकर 45,000 जो 600 का लेवल है बैंक निफ्टी का, वो सारा आज के लिए बाइंग जोन के लिए ही है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आज के इस छोटे से वीडियो में आपको स्ट्रक्चर मैपिंग की थोड़ी सी झलक दिखी होगी। और रह गई ये एक मूविंग एवरेज रह गई है। मूविंग एवरेज दोस्तों डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे कि जब मार्केट इसके ऊपर है तो इतना समझ के चलिएगा कि ये जो ट्रेंड है ये एक बाय का ट्रेंड है, ठीक है। जब इसके नीचे काम करेगी, क्लोजिंग देना कैंडल शुरू करेगी, तो वहां पर मान के चलना ट्रेंड जो है वो सेलिंग का ट्रेंड है, ठीक है। ये प्रॉपर ट्रेंड नहीं दिखाती है, स्ट्रक्चर मैपिंग से ही ट्रेंड ज़्यादा कंफर्म होता है। ये सिंपल एक एग्जांपल दे देती है कि जैसे कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है ना, तो ये ट्रेंड लाइन जो है वो नीचे है, तो थोड़ा सा यहाँ पर पता चल जाता है। अभी देखिए इसको सपोर्ट कर रही है ट्रेंड लाइन को, प्राइस जो है वो सपोर्ट कर रहा है। हो सकता है कि ये लेवल्स को भी ब्रेकआउट कर कर एक ऊपर की ओर अच्छा सा फॉल यहाँ पर देखने को मिल सके, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन के जो नेचर बिहेवियर होते हैं उनको बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है। उसके अलग अलग चीज़ें होती है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ
और इस चैनल पर भी अगर चाहते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक वीडियो डालूं जो ट्रेंड लाइन के डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए दोस्तों। अगर आप 100 लाइक इस वीडियो के ऊपर देते हो, मैंने सिर्फ 100 लाइक मांगे हैं, अगर आप 100 लाइक देते हो तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाई जाएगी, उसके बाद ट्रेंड लाइन का भी नज़रिया आपको देखना सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।